नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मेलोडियस ईगल में स्वागत है। साथियों, आज हम जिस महान आत्मा के विषय में बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है महासिद्ध गुरु घंटाल। समय समय पर लोगों ने इस नाम को बड़े ही हास्यप्रद तरीके से दिखाया है और लोग इसे दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए सूचक शब्द की तरह इस्तेमाल करते हैं। मगर आपको बता दें कि गुरु घंटाल, जिन्हें गुरु घंटप्पा भी कहा जाता है, वो 84 महासिद्धों में से एक थे और बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से जुड़े हुए थे। वज्रयान महायान बौद्ध धर्म की ही एक तांत्रिक शाखा थी जो 8वीं और 9वीं शताब्दी में भारत और तिब्बत में विकसित हुई। इसे तंत्रयान या गुप्तयान भी कहा जाता है। वज्रयान का प्रमुख लक्ष्य था तंत्र, योग और मंत्र साधना के माध्यम से शीघ्र ही निर्वाण प्राप्त करना। इन महासिद्धों में गुरु शिष्य परंपरा, दीक्षा, साधना में तांत्रिक विधियों का प्रयोग तथा जगत कल्याण के संकल्प का महत्व था। कहा जाता है कि ये महासिद्ध तंत्र विद्या में इस हद तक आगे बढ़ चुके थे कि वो आसमान में उड़ सकते थे और एक जगह से दूसरी जगह हवा में उड़कर ही जाते थे। इन 84 महासिद्धों के पास कई तरह की अनोखी शक्तियां थी। कहा जाता है वो बारिश रोकने तक में समर्थ थे। 8वीं सदी में जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हिमाचल तथा लद्दाख क्षेत्र में हो रहा था, तभी बौद्ध धर्म के महान गुरु पद्मसंभव के साथ गुरु घंटाल ने हिमाचल प्रदेश की ओर प्रस्थान किया, जहां यात्रा के दौरान उनकी भेंट कई सिद्धों से हुई, जैसे महासिद्ध विरूपा, तिलोपा, नरोपा तथा अन्य महासिद्ध। इनका आशीर्वाद पाकर घंटप्पा हिमालय की ओर बढ़ते गए और वे हिमाचल के कुल्लू क्षेत्र में पहुंचकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। घूमते घूमते महासिद्ध घंटप्पा जब कुल्लू के लाहौर क्षेत्र की ओर के एक गांव में पहुंचे, तो वहां के गांव में एक काले जादू का तांत्रिक रह रहा था, जो धन के लालच में लोगों का अनिष्ट करता था। स्वार्थी और दुष्ट लोग उसे सोना चांदी देकर अपने शत्रुओं को नष्ट करवाते थे। वह तांत्रिक रात के समय भयानक प्रेत को गांव में भेजता, जो लोगों के घरों में विनाश मचाता, कभी कभी उनकी मवेशियों को मार डालता और गांव वालों को बीमार कर देता था। पूरा गांव उसकी काली विद्या से त्रस्त था, परंतु कोई उसका सामना करने का साहस नहीं कर पा रहा था। जब गुरु घंटप्पा को इस अनिष्टकारी तंत्र मंत्र की सूचना मिली, तो उन्होंने गांव के पास एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर साधना शुरू की। उन्होंने अपनी सिद्ध घंटी को साधना स्थल के मध्य में रखा और एक विशेष तांत्रिक रेखा खींचकर मंत्रों का जाप करने लगे। उनके मुख से निकले वज्रयान तंत्र मंत्र पूरे वातावरण में गूंजने लगे। जब उन्होंने अपनी सिद्ध घंटी बजाई, तो उसकी ध्वनि से चारों ओर दैवी ऊर्जा का कंपन उत्पन्न हो गया। घंटी की ध्वनि में मंत्रों का इतना प्रबल प्रभाव था कि जैसे ही वह काले जादू से भेजा गया प्रेत गांव में पहुंचा, वह घंटी की ध्वनि सुनते ही तड़पने लगा। उसकी माया भंग हो गई और वह निष्क्रिय होने लगा। गुरु घंटप्पा ने अपनी साधना को और प्रबल करते हुए उस तांत्रिक पर भी मंत्रों का वशीकरण प्रभाव डाला। मंत्रों और घंटी के संयुक्त प्रभाव से तांत्रिक का सारा मायाजाल पल भर में समाप्त हो गया। वह अपनी ही तांत्रिक विद्या में फंस गया और उसका प्रेत उसी पर हमला कर बैठा। तांत्रिक अचेत होकर गिर पड़ा और उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गईं। गांव वालों ने जब ये दृश्य देखा, तो वे घंटप्पा के चरणों में गिर पड़े और उन्हें देव पुरुष मानकर वंदना करने लगे। गांव वालों ने देखा कि उनके गुरु की घंटी में दैवी शक्ति है, जो काले जादू को पल भर में नष्ट कर देती है। उनकी सिद्ध घंटी का ये चमत्कार इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग उन्हें श्रद्धा और सम्मान से गुरु घंटाल कहने लगे। ये नाम उनकी सिद्ध घंटी की महिमा का प्रतीक बन गया, क्योंकि वह मात्र एक साधु नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और सिद्ध घंटी के स्वामी थे, जिनकी ध्वनि मात्र से सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती थीं। समय के साथ गुरु घंटाल जी उस पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने लगे और लोगों के कष्टों का निवारण करने लगे। फिर एक दिन गुरु घंटाल अपनी साधना से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने एक झोंपड़ी से कराहने की आवाज सुनी। वह रुककर झोंपड़ी के अंदर गए, जहां एक व्यक्ति कई वर्षों से गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और गांव वाले उसे मरने के लिए छोड़ चुके थे। गुरु घंटाल ने दया भाव से अपनी पोटली से जड़ी बूटियां निकाली और मंत्रोच्चारण करते हुए उसे रोगी के माथे और छाती पर लगाया। फिर जल छिड़कते हुए विशेष मंत्र पढ़े। उपचार के बाद वह बिना कुछ कहे वहां से चले गए और रोगी का करहाना बंद हो गया। लोगों को लगा गुरु जी ने इसकी आत्मा को शरीर से मुक्ति दे दी, मगर हैरान करने वाला चमत्कार हो गया। 1-2 दिन में ही रोगी की हालत में सुधार होने लगा और 1 महीने के भीतर वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जो वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था, वह अब हंसता खेलता गांव में घूमने लगा। गांव वाले ये चमत्कार देखकर गुरु घंटाल की महिमा को नमन करने लगे।
इन सभी चमत्कारी घटनाओं से उस क्षेत्र के लोगों के मन में गुरु घंटाल के प्रति आदर और निष्ठा बढ़ गई और लोगों ने उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानकर उनकी सेवा करने लग गए। इनके इन चमत्कारी रूपों का देखकर ही इन सिद्ध पुरुष के नाम पर लाहौल के गोंदला गांव में एक गोम्पा का निर्माण किया गया, जिसे गुरु घंटाल गोम्पा भी कहते हैं। इसका निर्माण महागुरु पद्मसंभव ने स्वयं करवाया था और इसे अपने शिष्य गुरु घंटाल को समर्पित किया। मठ में पद्मसंभव की स्वयं की मूर्ति स्थापित है, जो उनकी दिव्यता का प्रतीक है। साथ ही यहाँ माता ब्रजेश्वरी की मूर्ति भी विराजित है, जो शक्ति और संरक्षण का प्रतीक मानी जाती हैं। यह मठ वज्रयान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण साधना केंद्र है। इस तरह से इस गोम्पा में हिंदू तथा बौद्ध दोनों धर्म के देवी देवता को स्थान दिया गया है और उनकी पूजा होती है। इस तरह का अलौकिक दृश्य कहीं और देखना असंभव जान पड़ता है। एक और मंदिर त्रिलोकनाथ है, जो लाहौल स्पीति जिले में है। इस पुरातन मंदिर में बौद्ध गुरु पद्मसंभव ने अपनी ही मूर्ति स्वयं स्थापित की थी, जो कि काफी हैरान कर देने वाला वाक्य था, क्योंकि ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है कि किसी और धर्म के मंदिर में अन्य दूसरे धर्म को भी जगह मिले। मगर आज के समय में उस मंदिर में हिंदू तथा बौद्ध मिलकर पूजा करते हैं और बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांति से एक साथ रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोगों के मध्य शेयर करें।